वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यूज जो रिलेटेड है लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले हमारे चैप्टर से। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हमें कितना इस चैप्टर में समझ में आया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है विच ऑफ दीज हैपन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये जो 4-5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से क्या क्या होता है। ठीक है, ए है इंक्रीज इन कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लेवल लीड टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिव फिलामेंट एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तो उस टाइम पर क्या होगा, ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा होता है कि कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और उसके बढ़ने से वो जो कैल्शियम आयन होता है वो ट्रोपोनिन जो एक्टिन आयन के साथ एक्टिन फिलामेंट के साथ जो ट्रोपोनिन वाला जो रोप लाइक स्ट्रक्चर था उसके साथ बाइंड करता है और वो बाइंड करने के बाद जो जब ट्रोपोनिन के साथ बाइंडिंग होती है तो वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं कि जो एक्टिव साइट थी वो मायोसिन के लिए बाहर निकल आती है जो नॉर्मली छुपी हुई रहती है। क्या ऐसा होता है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, हाँ ऐसा ही होता है। कैल्शियम आयन का काम ही ये होता है कि जाके बाइंड कर रहे होते हैं, है ना। चलिए, लेकिन हम अभी और भी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। बी स्टेटमेंट में यहाँ दिया हुआ है कि ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ मसल, जब मसल शॉर्ट होती है, ए बैंड गेट रिड्यूस वेयर एज आई बैंड रिटेन द लेंथ। क्या ऐसा होता है, ए बैंड की तो लेंथ कभी कभी कम होती ही नहीं है ना। हाँ, आई बैंड की जरूर होती है, तो ये उल्टा ही दिया हुआ है। तो बी स्टेटमेंट तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आई बैंड की तो होती है क्योंकि एक्टिन जो है वही अल्टीमेटली क्या कर रहे होते हैं, एक्टिन आगे की तरफ स्लाइड करेगा, स्लाइडिंग थ्योरी लगती है ना यहाँ पे। तो बी स्टेटमेंट में दोनों चीजें उल्टी दी हुई हैं। खैर, हम आगे वाली चॉइसेस भी पढ़ते हैं। सी चॉइस में दिया हुआ है कि अ मसल फाइबर इज साइटियम बोलते हैं इसे, यानी कि एक मसल फाइबर में कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। हाँ, वो तो प्रेजेंट होते हैं, हमने पढ़ा था, उसमें कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और वो भी पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं, है ना। एंड डी स्टेटमेंट है वो दिया हुआ है आइसोट्रोपिक बैंड यानी कि आई बैंड ऑफ अ मायोफाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ मायोसिन। आई बैंड में मायोसिन होता है नहीं, आई बैंड में एक्टिन होता है। तो डी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, बी स्टेटमेंट भी गलत है कि यहाँ पर ए बैंड का साइड रिड्यूस होता है, उसका साइड रिड्यूस नहीं होता है, आई बैंड का साइड रिड्यूस होता है और ए जो है वो करेक्ट है। तो मेरे हिसाब से ए और सी जहां पर आ रहा है वो चॉइस हमारी करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए और सी आ रहा है चॉइस नंबर 2 में, तो दिस इज द चॉइस नंबर 2, ए एंड सी ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जस्टिफिकेशंस आपको समझ में आ गए, ये जो पूरा प्रोसेस था ये आपको समझ में आ गया था, तो ये आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्मोइड बोन। इनमें से कौन सी सिस्मोइड बोन है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। नंबर 1 ह्यूमरस, नंबर 2 टायरिगोइड प्रोसेस, नंबर 3 में दिया हुआ है क्वाड्रेट एंड नंबर 4 इज पटेला। पटेला इज अ सिस्मोइड बोन, ये हम सभी को पता है, थ्योरी के टाइम पर ये चीज कवर की गई थी। सो पटेला इज वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं जो कि बोन और मसल से रिलेटेड हैं और लिस्ट 2 में भी कुछ उसके सिम्टम्स दिए हुए हैं। तो ये मैचिंग करनी है कौन सा सिम्टम किस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ए चॉइस में दिया हुआ है टिटेनाई, देन बी चॉइस मस्कुलर डिस्ट्रोफी, देन माइस्थीनिया, देन ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, लिस्ट 2 में दिया हुआ है चॉइस नंबर 1 डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, then choice number 2 autoimmune disorder, choice number 3 genetic disorder and choice number 4 rapid spasm in muscles। तो ये कह रहे हैं कि choose the correct answer from the options given below। जो options दिए हुए हैं ये चारों 1 2 3 4, इनमें से जो करेक्ट है उसको चूज करिए। तो चलिए इसमें नीचे से ऊपर की तरफ ही हम बढ़ते हैं। हमें पता है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस किसके साथ होता है, एज के साथ होता है, फीमेल्स में खासतौर से
एजिंग के साथ होता है, जब हार्मोन्स में ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है तो कैल्शियम लेवल भी कम होने लगता है, और फिर कैल्शियम लेवल कम होने से जो बोन्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है फ्रैक्चर्स की, और जो बोन से रिलेटेड स्पाज्म है उसकी भी हम कह सकते हैं, तो बोन फ्रैक्चर, क्योंकि कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन से। तो चॉइस नंबर डी के साथ आ रहा है फर्स्ट लिस्ट नंबर 2 का। ठीक है, अब अगर हम देखें अगला सी जो चॉइस है उसमें दिया है मियास्थीनिया, ये क्या होता है? तो ये हमें पता है माइस्थीनिया क्या है, इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इसमें अपना ही इम्यून सिस्टम जो है हमारे जो बोन वाली जॉइंट्स वाली जगह होती है उसको वहां पे इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्पाज्म क्रिएट करता है, तो इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। तो जो सी है उसके साथ आएगा चॉइस नंबर 2। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जहां तक बात है, हमें पता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या होता है ये? एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जनरेशन टू जनरेशन अगर किसी एक फैमिली में है तो दूसरे, और उसमें क्या होता है मसल्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है, मसल्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाली डिजीज में। इसका डिटेल जब हमने लेक्चर ये पर्टिकुलर चैप्टर लिया था तो आपको बताया है। तो बी के साथ आएगा चॉइस नंबर 3। एंड जो फर्स्ट बच गया टिटेनाई, इसमें क्या होता है? इसमें रैपिड स्पाज्म इन मसल्स होते हैं, तो ये इसके साथ आ जाएगा 4। तो देख लेते हैं कि ये 4, 3, 2, 1 ये आ रहा है चॉइस नंबर 2 में। तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग वर्टिब्री इन करेक्ट सीक्वेंस। अब ये जो वर्टिब्रा है, जब मैंने आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला भी बताया था जब ये लेक्चर हमने लिया था, तो उसमें ये कह रहे हैं कि बताइए सबसे पहले कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है। आपको पता है सबसे पहले ई वाले रीजन की आती है, ये कौन सी होती है? सर्वाइकल, है ना। तो सबसे पहले हमारी जो चॉइस आएगी वो आएगी नंबर 1 पे सर्वाइकल। ठीक है, अच्छा सर्वाइकल के बाद क्या आती है? सर्वाइकल के बाद जो नीचे वाला रीजन हुआ वो कौन सा हुआ? वो हुआ थोरैसिक। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे ये आएगा थोरैसिक। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आएगा फिर आएगा लंबर रीजन। ठीक है, एंड देन लंबर रीजन के बाद कौन सा? लंबर रीजन के बाद हमारा कौन सा आएगा? लंबर रीजन के बाद हमारा आएगा सैक्रल एंड देन कॉर्डियल। ठीक है, तो ये जो है ये पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। सबसे पहले सर्वाइकल है, देन लंबर है, देन थोरैसिक है। ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तो इसी पैटर्न में जहां पर आएगा हम देख लेते हैं कि डी चॉइस पहली पर कहाँ है। फर्स्ट एंड 3 में डी चॉइस पहले है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। देन हम देखेंगे सर्वाइकल के बाद थोरैसिक आता है, ना कि लंबर आता है। ठीक है, तो फर्स्ट चॉइस ही करेक्ट लग रही है, और लंबर के बाद थोरैसिक के बाद लंबर आएगा जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, देन ई, देन सी। तो चॉइस नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगेन लिस्ट 2 दी हुई है और उनको मैचिंग यहाँ पर करना है, और नंबर ऑफ बोन्स दी हुई है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड 4 लिम्स। ABCD 4 चॉइस में 4 तरीके की जो है बोन्स के टाइप दिए हुए हैं, और उनकी लिस्ट नंबर 2 में नंबर ऑफ बोन्स दिए हैं, और पूछा गया है कि किसमें कितनी बोन्स होती हैं। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये जो स्कल है, स्कल में 22 बोन होती हैं। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितनी बोन से, हाउ मेनी बोन्स आर देयर नहीं है, कितनी बना रही हैं, मेड, यहाँ पर अगर आएगा कितनी बोन से मिलकर स्कल बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 22 मैंने आपको बताया था। तो जो हमारा फर्स्ट है उसके साथ आ जाएगा चॉइस नंबर 3। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम कितनी होती हैं? तो हमें ये पता है कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कितना होता है? वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारी कितनी होती हैं? ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि वर्टिब्रल कॉलम हमारी 26 होती हैं। ठीक है, 26 होती हैं, ये आपको बताया गया था। तो बी के साथ आ जाएगा 4th। रिब्स हमारी 12 पेयर होती हैं, 12 पेयर का मतलब क्या हुआ? 24। तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड। एंड जो 4 लिम्ब होते हैं, लिम्स हैं एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, टोटल 60। ऐसे ही जो पैर है उसमें एक में 30, दूसरे में 30, 60। तो 4 लिम्ब में यहाँ पर आर्म्स की बात, 4 लिम्ब की बात की गई है, तो 30 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1। देख लेते हैं
3 4 ओ ये मैंने क्या लिख दिया, 2 है ये, आई एम सो सॉरी, ये 2 है, 4 मैंने गलती से लिख दिया। रिप्स 12 पेयर यानी कि 24, तो 4 3 2 1, 4 ए के साथ सॉरी 3 4 2 1, 3 4 2 1, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके आपको पता चल रहा है रिसेंट ईयर्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो किस एरिया में कितनी बोन्स होती हैं, कितनी बोन से मिलकर ये बना हुआ है, ये क्वेश्चन बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उनको हमें रीड करना है और देखना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं या उनमें से कोई एक करेक्ट है। चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी is a autoimmune disease affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakness and paralysis of skeleton muscle. तो is it correct? आप बताएं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज है? नहीं, इट इज एन जेनेटिक डिसऑर्डर, ये ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि रैपिड स्पाज्म यानी कि बहुत जल्दी जल्दी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मसल्स में ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड कॉल्ड गाउट डिजीज। गाउट डिजीज में लो कैल्शियम की वजह से वाइल्ड मस्कुलर स्पाज्म होते हैं? नहीं, यहाँ पर क्या होता है, जॉइंट्स पर क्या इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर यूरिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से रैपिड स्पाज्म होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, नहीं है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर फॉल्स, यस, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। थर्ड में दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये भी गलत हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर स्टेटमेंट 1 फॉल्स दिया होगा एंड उसमें 2 दिया होगा, वो भी गलत है। तो हमें ये, जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि किस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को हम किसके साथ रिलेट करेंगे, तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। हमें पता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ऐसे ही गाउट डिजीज में क्या डिपॉजिट होता है, यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में इन्होंने कुछ बोन्स के नाम दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में भी कुछ बोन्स के नाम दिए हैं और उनकी मैचिंग करनी है। ठीक है, तो ए चॉइस है, उसमें दिया हुआ है फर्स्ट है क्लेविकल, बी है फीमर, देन इस्टीरियम, देन पटेला। डी सेकंड लिस्ट में दिया हुआ है पेल्विक गर्डल, नी कैप, थाई बोन एंड पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, तो जो ए है, आपको पता है क्लेविकल या जो ये कॉलर बोन होती है वो किसका पार्ट होती है, ये जो कॉलर बोन या क्लेविकल है वो पेक्टोरल गर्डल का पार्ट होती है। ठीक है, तो ए के साथ में यहाँ पर 4 लगा देती हूँ। ठीक है, फीमर जो है, फीमर कहाँ पर जाकर फिट होता है, फीमर कहाँ की बोन है, फिट होने का तो यहाँ पूछा नहीं है। फीमर हमारी थाई बोन होती है ना, थाई बोन होती है, हमें पता है। तो बी जो है, बी के साथ थर्ड आंसर लग रहा है। इस्टीरियम, इस्टीरियम किस जगह की बोन है, 3 बोन आपस में फ्यूज होके बनाती हैं पेल्विक गर्डल, है ना। तो ये जो सी है वो चॉइस नंबर 1 के साथ आ रहा है। और पटेला नी कैप की तरह काम करती है, नी के ऊपर लगी हुई बोन होती है, तो ये जो डी है इसके साथ आएगा चॉइस नंबर 2। सो 4 3 1 2 इज द करेक्ट सीक्वेंस और वो दिया हुआ है चॉइस नंबर 1 में। सो फर्स्ट चॉइस वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट है मायोसिन इज अ थिक फिलामेंट विच इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज प्रोटीन। यस, ये मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट होता है, इसमें कोई बिल्कुल सही बात है। और ये भी एक पॉलीमराइज प्रोटीन होता है, पॉलीमराइजेशन से ही बनता है। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन की पॉलीमराइजेशन से, मियोमायोसिन की पॉलीमराइजेशन से बनता है। सेकंड चॉइस जो दिया हुआ है, द ग्लोब्यूलर हेड ऑफ मीरोमायोसिन इज कॉल्ड लाइट मीरोमायोसिन। नहीं, ये तो गलत है। LMM नहीं, हैवी मियोमायोसिन उसे कहते हैं, ग्लोब्यूलर जो हेड होता है। तो बी जो है वो मुझे गलत लग रहा है। अगर यहाँ HMM लिखा होता तो वो सही था। चलिए, सी में लिखा हुआ है, सी चॉइस में एक्टिन इज अ थिन फिलामेंट। यस, एक्टिन इज अ थिन फिलामेंट एंड इट इज
मेड अप ऑफ 2F एक्टिन्स। यस, एक थिन फिलामेंट होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, और ये 2F एक्टिन से मिलकर बना हुआ होता है, उनके पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो ये भी करेक्ट आंसर लग रहा है मुझे, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। डी चॉइस है, द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन is distributed at regular intervals on the troponin. No, this one is wrong. ट्रोपोनिन के रेगुलर इंटरवल पर नहीं है, बल्कि उल्टा होगा। द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन। यहां आएगा, मीरोमायोसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल पर ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है, ना कि ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होता है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। ई चॉइस में दिया हुआ है कि 2 फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोनिन आर रन क्लोज टू एफ एक्टिन। नो, वो तो एक रेगुलर इंटरवल्स पे प्रेजेंट होता है ट्रोपोनिन, अगर आप स्ट्रक्चर याद रखें, जबकि जो 2 फिलामेंट्स ट्रोपोमायोसिन के होते हैं वो क्लोजली एज अ रोप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, अगर आप डायग्राम ध्यान करें, वो एफ एक्टिन के पास में मूव कर रहे होते हैं, तो वो ट्रोपोनिन नहीं है, ट्रोपोमायोसिन है। ये भी गलत है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चॉइस नंबर 1 एंड चॉइस नंबर 3 दैट इज 1 एंड सी वुड बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट। देख लेते हैं 1 2 3 4 में कहां पर यस चॉइस नंबर 3 में 1 एंड सी दिया हुआ है, यानी ए एंड सी दिया हुआ है, तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें अगेन मैचिंग दी है, लिस्ट नंबर 1 एंड लिस्ट नंबर 2 को मैचिंग करनी है। देखते हैं क्या क्या चॉइसेस दी हैं। ए चॉइस में र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस दिया है, देन बी चॉइस में एथेरोस्क्लेरोसिस दिया हुआ है, देन गाउट दिया हुआ है, देन एंजाइना पेक्टोरिस दिया हुआ है, देन लिस्ट 2 में थिकनिंग ऑफ आर्टरीज। ए फर्स्ट चॉइस, देन सेकंड चॉइस इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, देन पेन इन द चेस्ट, देन एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन साइनोवियल जॉइंट दिया हुआ है। चलिए, तो अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है। क्या होता है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में, कि हमारे ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं, उनमें घुटने में, उंगली, नी में, इनमें क्या होता है, जैसे एजिंग शुरू होती है, किसी किसी को र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, तो वहां पर उनको साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या होता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जो ए है उसके साथ आएगा चॉइस नंबर 2, तो ए के साथ में है चॉइस नंबर 2 लगा देती हूँ। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो क्या है, इसमें जो हमारी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज की जो वॉल होती है उसकी थिकनिंग शुरू हो जाती है, इसलिए जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो आएगा चॉइस नंबर 1 के साथ, दैट इज थिकनिंग ऑफ आर्टरीज। तो यहाँ पर आ जाएगा चॉइस नंबर 1। गाउट में क्या होता है, जो हमारा साइनोवियल जॉइंट होते हैं, ये वाले जो जॉइंट्स हैं, हमारे नी जॉइंट्स हैं, हमारे एल्बो जॉइंट्स हैं, जितने भी हिंज जॉइंट्स हैं, बॉल एंड सॉकेट भी हैं, जो जितने भी हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स हैं, जो भी जिस भी तरीके का जॉइंट साइनोवियल जॉइंट में आ रहा है, वहां पर उस जॉइंट में यूरिक एसिड एक्युमुलेट हो जाता है इन गाउट में, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, बहुत दर्द होता है। तो ये जो सी है उसके साथ चॉइस नंबर 4 बनेगा। ठीक है। एंजाइना पेक्टोरल क्या होता है, जब हमारे चेस्ट में पेन होता है उसको एंजाइना का दर्द कहते हैं, या एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। उस टाइम में उसके लिए जो ब्लड लाने वाली आर्टरी होती हैं, वेन्स होती हैं, वहां पर उनको उसकी थिकनिंग बढ़ जाती है, ताकि उन पर प्रेशर लग रहा होता है। ठीक है, और उसकी वजह से हार्ट को काम करने में काफी लोड लगता है, उसी को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। सो पेन इन द चेस्ट, तो डी के साथ आएगा चॉइस नंबर 3। तो देख लेते हैं सेकंड 1 4th एंड 3, सेकंड 1 4th एंड 3 चॉइस नंबर 4 के साथ आ रहा है, सो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, फास्ट मसल फाइबर, देन स्लो मसल फाइबर, देन एक्टिन फिलामेंट, देन सार्कोमियर। तो लिस्ट 2 में दिया हुआ है मायोग्लोबिन, देन चॉइस नंबर 2 वुड बी क्या है यहाँ पर, लैक्टिक एसिड, देन चॉइस नंबर 3 जो दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, एंड देन द 4th चॉइस में दिया हुआ है आई बैंड। तो आपको पता है कि ये जो फास्ट मसल फाइबर हैं, ये जो फास्ट मसल फाइबर हैं, ये फास्ट मसल फाइबर का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो भी ज्यादा है ना। जब माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, इसमें मायोग्लोबिन जो है वो भी ज्यादा है, मायोग्लोबिन जो कि इसको रेड कलर का पिगमेंट देती है ना। और इसमें क्या होता है, जब वो ज्यादा है तो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन
होता है, लगातार एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और उसके थ्रू वो फिर क्या करता है, एनर्जी लेने का काम करते हैं। और ये जो दूर तक जाने वाले जो पक्षी होते हैं, जिन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी होती है, उसमें क्या होता है, रेड मसल्स फाइबर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू व्हाइट, क्योंकि रेड मसल फाइबर मेनली जो लंबी दूरी वाली जो फ्लाइट होती है, मतलब चलना उड़ना होता है पक्षियों को, वो रेड मसल फाइबर ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, उसमें मायोग्लोबिन ज्यादा है, तो वहां पर जो फास्ट मसल फाइबर है उसके साथ जो ये मैचिंग बनेगी वो मायोग्लोबिन की बनेगी। ठीक है, तो ए के साथ आएगा चॉइस नंबर 1। ठीक है, जबकि जो स्लो मसल फाइबर होते हैं, स्लो मसल फाइबर किसमें होते हैं, किनको कहा जाता है स्लो मसल फाइबर, जो व्हाइट मसल फाइबर होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, मायोग्लोबिन कम होता है, और इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड कुछ समय बाद डिपॉजिट हो जाता है, जिससे वो जल्दी जल्दी थक जाती हैं, है ना, लैक्टिक एसिड। तो अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जल्दी उड़ना है, काम करना है, तो स्लो मसल फाइबर काम करते हैं। लंबी दूरी तय करनी है तो फास्ट मसल फाइबर यानी कि रेड जो मसल्स हैं वो काम करती हैं। तो यहाँ पर स्लो मसल के साथ चॉइस नंबर 2 आएगा, लैक्टिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। एक्टिन फाइबर जो होते हैं, एक्टिन फाइबर आई बैंड बनाते हैं। जब हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा था तो हमने बताया था कि जो आई बैंड है वो एक्टिन फाइबर से मिलकर बने होते हैं। तो जो सी चॉइस है उसके साथ चॉइस नंबर 4 आएगा। एंड सार्कोमियर जो है, उस पूरे साइक्रोमियर को क्या बोलते हैं, एक पूरा जो साइकोमियर होता है उसको कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट कहा जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा चॉइस नंबर 3। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 वुड बी द करेक्ट आंसर, यानी कि चॉइस नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच लिस्ट नंबर 1 विद लिस्ट नंबर 2। टाइप ऑफ जॉइंट्स दिया हुआ है लिस्ट नंबर 1 में, और वो किस किस के बीच में पाया जाता है वो दूसरी लिस्ट में दिया हुआ है। जैसे कार्टिलेजिनस जॉइंट यहाँ पर बोला गया है, ए चॉइस में कार्टिलेजिनस जॉइंट। देन बी चॉइस में यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है बी चॉइस में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देन फाइब्रस जॉइंट, देन सैडल जॉइंट। ठीक है, अब आपको पता है कि ये, अच्छा लिस्ट नंबर 2 में फर्स्ट चॉइस में बिटवीन फ्लैट स्कल बोन दिया हुआ है, तो फ्लैट स्कल बोन में तो इनमोबाइल जॉइंट्स होते हैं, है ना, और जिसे फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट चॉइस है वो सी के साथ जा रही है। ठीक है, बी चॉइस है वो लिखी हुई है बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री इन वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रीज के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो है वर्टिब्री कॉलम के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, वहां पे बीच बीच में कार्टिलेज जो है लगी हुई होती है ना। तो कार्टिलेज लगी हुई होती है। तो ये मैंने आपको बिटवीन जो सी चॉइस है उसके साथ मैंने आपको फर्स्ट बता दिया है, ए जो है उसके साथ मैं आपको सेकंड चॉइस बता रही हूँ। ठीक है, अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो यहाँ पर है बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स में, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में ये जो होता है अंगूठे के बीच में वो क्या होता है, सैडल जॉइंट होता है। तो यहाँ पर आएगा चॉइस नंबर 3, और जो हमारा बी चॉइस बच गई वो 100% चॉइस नंबर 4 के साथ आएगी, जिसमें ह्यूमरल एंड पेक्टोरल गर्डल ये वाला जो है वो दिया हुआ है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 2 4 1 3 किस में आ रहा है। 2 4 1 3 ये आ रहा है चॉइस नंबर 1 में, सो चॉइस नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटन सिस्टम। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमें देखना है। मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल। नो, दिस वुड बी नॉट द करेक्ट आंसर। जो कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू लेयर है उसे फेसिकल नहीं कहते हैं यहाँ पर, मसल बंडल हेल्ड टुगेदर। सेकंड है सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। यस, सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो नॉर्मल सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, वैसे ही मसल सेल में उसकी जगह पर क्या पाया जाता है, सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम पाया जाता है, और इसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर रहते हैं। जैसे ही इम्पल्स जनरेट होती है, ये जो है कैल्शियम रिलीज करते हैं इम्पल्स के साथ साथ, और वो फिर जो है पोस्ट साइनेप्टिक फ्लूइड पे जाकर फिर आगे का अपना मैकेनिज्म में हेल्प करता है कैल्शियम आयन। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये स्टोर हाउस होते हैं कैल्शियम आयन का। तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर, बी स्टेटमेंट करेक्ट है। सी स्टेटमेंट पे दिया हुआ है स्ट्राइटेड अपीयरेंस ऑफ
स्केलेटन मसल, यानी कि वो जो पैरेलल लाइंस, डार्क लाइट जो दी हुई थी जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, वो कह रहे हैं कि ये जो स्केलेटन मसल में अपीयरेंस होती है, इट इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। यस, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही ये स्ट्राइटेड अपीयरेंस स्केलेटन मसल में पाई जाती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डी स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि जो एम लाइन है, इट इज कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर। नहीं, एम लाइन तो वो लाइन है जहां पर मायोसिन, जिससे डिफरेंट मायोसिन फाइबर कनेक्टेड रहते हैं। अगर आप पिक्चर ध्यान करें तो इट इज नॉट द फंक्शनल यूनिट ऑफ सार्कोमियर। तो ये भी जो चॉइस है वो गलत हो गई, फर्स्ट चॉइस भी गलत हो गई। तो बी और सी जहां पर आएगा, यानी कि चॉइस नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। स्मूथ मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री नहीं होती हैं स्मूथ मसल्स, ये वॉलेंट्री होती हैं। ठीक है, चलिए बी जो चॉइस है उसमें लिखा हुआ है स्केलेटन मसल फाइबर आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड फाउंड इन पैरेलल बंडल। पैरेलल बंडल की फॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक बात है, लेकिन ये यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं होती है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, तीसरा है इंटरकेलेटेड डिस्क अलाउ द कार्डियक मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। यस, ये बात तो बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। अगला चॉइस है द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स आर मेड अप ऑफ कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ये जो बात है ये भी गलत है, कॉल्यूमनर एपिथेलियम की नहीं बनी हुई होती है बाल। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट आएगा दैट इज चॉइस नंबर 3। चलिए अगली चॉइस की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसमें ये होता है कि जो मायोसिन के ऊपर एक्टिन क्या करता है, फिसलता है, आगे की तरफ आता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। ए चॉइस में दिया, फर्स्ट चॉइस में दिया हुआ है कि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड अवे फ्रॉम ए बैंड रिजल्टिंग द शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। एक्टिन फिलामेंट जो है वो ए बैंड से दूर जाता है, ए बैंड से दूर नहीं जाता है, ए बैंड की पास की तरफ आता है, स्लाइड करता है उसके ऊपर, इस वजह से सार्कोमियर जो है शॉर्ट होता है। दूसरा दिया हुआ है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइड ओवर ईच अदर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ सार्कोमियर। एक दूसरे के ऊपर नहीं फिसलते हैं, एक्टिन मायोसिन के ऊपर करता है। मायोसिन का जो वो हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे HMM कहते हैं, वो उसके साथ ATP के साथ बाइंड करता है और एक्टिन को इस तरफ इस तरीके से लेकर आता है। पूरी मैकेनिज्म अगर आपको याद हो। लेंथ ऑफ ए बैंड डज नॉट चेंज। यस, ए बैंड जो है उसकी लेंथ पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये बात सही है। आई बैंड इंक्रीज इन लेंथ, आई बैंड जो है आई बैंड इंक्रीज नहीं होता है, बल्कि आई बैंड की जो लेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो आगे की तरफ आ रहा होता है। तो जो थर्ड चॉइस है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी तीनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। चलिए नंबर 15 क्वेश्चन देखते हैं। गाउट इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर। ये बार बार गाउट यानी कि सोचिए डिसऑर्डर्स के बारे में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें क्या होता है हमें बहुत अच्छे से पता है। देखते हैं कि यूरिक एसिड वाला स्टेटमेंट कहाँ लिखा हुआ है। यूरिक एसिड वाला लिखा हुआ है स्टेटमेंट नंबर 2, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। यस, साइनोवियल फ्लूइड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो अगेन इसका जो चॉइस है वो सेकंड में आएगी, कहीं और यूरिक एसिड का जिक्र नहीं है, तो वो तीनों चॉइसेस गलत हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द अदर वन इज लेबल्ड एज रीजन, फर्स्ट वन इज लेबल्ड एज अ असर्शन। देखिए असर्शन में क्या दिया हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस इज अ करेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास, यस, एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्शन। ये तो सही स्टेटमेंट है। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन मास कम होता जाता है, कैल्शियम लेवल कम हो रहा है, भाई एज के साथ हार्मोन ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा है, तो उसके चलते इसके अंदर ये बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं और फ्रैक्शन के चांसेस रहते हैं। देखते हैं रीजन क्या दिया हुआ है। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। नो, नॉट इंक्रीज लेवल, डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। तो ये तो सही है, ए तो ठीक है असर्शन, लेकिन इसका रीजन तो गलत दिया हुआ है। इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन नहीं है, डिक्रीज लेवल ऑफ। देखते हैं कहां पर हमारा आंसर आएगा। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ए जो है वो सही है, लेकिन आर जो है उसकी वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following is a correct match for disease and its symptom? इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है अपने डिजीज और सिम्टम का? फर्स्ट है आर्थराइटिस, और आर्थराइटिस में इन्होंने लिखा है इन ज्वाइंट्स जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं. यस, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, ये सही स्टेटमेंट है. दूसरा है टेटेनाई, इसमें कैल्शियम लेवल हाई हो जाता है. नहीं, कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, कॉजिंग रैपिड स्पाज्म. माइस्थीनिया ग्रेविस, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक जेनेटिक डिजीज है. जेनेटिक डिसऑर्डर resulting in weakening and paralysis of skeleton system. No, it is not a genetic, it is a autoimmune. Muscular dystrophy is a genetic disorder. इसमें जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, तो ये दोनों स्टेटमेंट भी गलत हुए. सेकंड स्टेटमेंट में भी कैल्शियम लेवल लो है. फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर. आर्थराइटिस मीन्स जो इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स अकर. क्वेश्चन नंबर 18. ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है तब क्या क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर? एच जोन डिसअपियर. यस, एच जोन डिसअपियर हो जाता है, ठीक है. ए बैंड वाइडर, ए बैंड ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये हमने पढ़ाते हुए आपको बताया था. थर्ड चॉइस है आई बैंड रिड्यूस इन विड्थ. थर्ड चॉइस में हाँ, आई बैंड का जो है साइज, क्योंकि वो मूव कर रहा है ना, मियोमायोसिन के ऊपर मूव कर रहा है, तो आई बैंड का साइज कम हो जाता है. सो थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर. फोर्थ है मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी रिलीजिंग द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ठीक है, तो मायोसिन जो है वो हाइड्रोलाइज करता है एटीपी को, और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होते हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. दैट वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट में है. एंड फोर्थ जो है, फिफ्थ चॉइस यहाँ पर दी हुई है जेड लाइंस के लिए. जेड लाइन अटैच टू द एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ट. इनवर्ट इस तरीके से जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इनवर्ट आती है जेड लाइंस. ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वुड बी द करेक्ट, सेकंड वुड बी द करेक्ट, नो सेकंड वुड नॉट बी द करेक्ट. ये ए बेंट है, उसके साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. थर्ड सही है, फोर्थ सही है एंड फिफ्थ सही है. तो देख लेते हैं किसमें सेकंड चॉइस नहीं है. इन तीनों में सेकंड है, फर्स्ट में नहीं है, तो फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, थ्री, फोर्थ एंड फिफ्थ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 19. क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरल मस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटन मसल इज कॉल्ड. जिस डिजीज में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर प्रॉब्लम हो जाए और जो ऑटो इम्यून डिजीज है, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज है, उसे बोला जाता है मिस्थीनिया ग्रेविस. ठीक है, आपको कई बार ये रिपीटेडली अलग अलग फॉर्म में ये क्वेश्चन आ रहा है, और आपको पता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ इसको हमेशा कंफ्यूज करके दिया जा रहा है. तो ये जस्ट हमको क्या करना है, मेक इट अ पॉइंट कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जबकि मिस्थीनिया ग्रेविस इज अ ऑटो इम्यून डिजीज. ठीक है, बाकी दो तो रिलेटेड ही नहीं है. गाउट में तो क्या होता है, गाउट में यूरिक एसिड डिपॉजिट हो रहा है हमारे जॉइंट्स के ऊपर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 20. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग. कॉन्ड्रोसाइट्स स्मूथ मसल सेल, न्यूरॉन नर्व सेल, फाइब्रोब्लास्ट एरियोरल सेल, ऑस्टियोसाइट बोन सेल. बोन की सेल्स को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है, एरियोलर टिश्यू को फाइब्रोब्लास्ट कहा जाता है, नर्व सेल को न्यूरॉन. लेकिन ये जो कॉन्ड्रोसाइट दिया हुआ है वो स्मूथ मसल सेल्स का नहीं है, ये कार्टिलेज की यूनिट होती है. कार्टिलेज की जो सेल्स हैं उनको कहा जाता है. तो जो हमारा फर्स्ट जो है दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो यहाँ पर यही कहा गया है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. तो फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड. यानी कि इनहेरिटेड का मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है. देखिए सेम क्वेश्चन अलग तरीके की लैंग्वेज में पूछा गया है फिर से. तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मिस्थीनिया ग्रेविस, बोटेलिज एंड टेटेनाई. आपको पता है इसका आंसर आएगा मस्कुलर डिस्ट्रोफी. इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 22. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. 11th and 12th pair of ribs are connected to the sternum with the help of hyaline cartilage. नहीं, 11th एंड 12th आप पूरा सा रिब केज ध्यान करेंगे जो थ्योरी लेक्चर में बताया गया है. 11 एंड 12th क्या होता है, इट इज अ फ्लोटिंग रिब, ये किसी से कनेक्ट नहीं होती है. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, गलत हो गया ये. सेकंड चॉइस में यहाँ दिया हुआ है ईच रिब इज फ्लैट थिन बोन. ठीक है, थिन है, फ्लैट है,
ऑल रिब्स, यहाँ पर दिया हुआ है ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द थोरेसिक वर्टिब्राई एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। तो ये सारी की सारी तो रिब्स स्टर्नम से आगे की तरफ जुड़ी हुई होती नहीं है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। थर्ड है देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, 3 पेयर वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। यस, 7 जो पेयर हैं वो वर्टिब्रो स्टर्नल हैं, 3 जो पेयर हैं वो क्या थ्रू हाइलिन कार्ट्रेज 7th के साथ जुड़ती हैं, और जो 2 पेयर हैं वो फ्लोटिंग होती हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 8th, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब आर्टिकुलेट डायरेक्टली टू द स्टर्नम। नहीं, ये जो है डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ता है, ये हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू 7th वाली जो रिब है उसके साथ जुड़ता है। जो रिब्स जो है 7th वाली जो ऊपर वाली रिब होती है उसके साथ जुड़ता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट बनी है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा चॉइस नंबर 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटन सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज। कैल्शियम क्यों इंपॉर्टेंट है स्केलेटन सिस्टम की कॉन्ट्रैक्शन के लिए? इट डिटैच द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट। नहीं, डिटैच तो नहीं करता है, उसको मूव करने का काम करता है। ठीक है, चलिए दूसरा है एक्टिवेट मायोसिन एटीपेज बाय बाइंडिंग इट। एटीपेज के साथ कैल्शियम तो बाइंड नहीं करता है, इट बाइंड टू ट्रोपोनिन। यस, इट बाइंड टू ट्रोपोनिन टू रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। हाँ, ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है, और जो ट्रोपोनिन ने छुपा रखी है एटीपी बाइंडिंग वाली साइट उसको क्या करता है अनमास्क करता है, जहां पर जाकर फिर वो जो हेड बाइंड करेगा एंड देन स्लाइडिंग शुरू होगी। राइट, तो यहाँ पर जो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन हम फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन मायोसिन क्रॉस ब्रिज एंड द एक्टिन फिलामेंट। ये प्रिवेंट नहीं करेगा बल्कि बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी द थर्ड चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द पिवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ। पिवट जॉइंट जो एटलस और एक्सिस यानी कि ये वाला जो जॉइंट है वो किस तरीके का जॉइंट का टाइप है? वो हमें पता है साइनोवियल जॉइंट का टाइप है। इट इज नॉट अ इमोबाइल, कार्टिलेजिनस और सिडल, ये तीनों पर नहीं आएगा, ये साइनोवियल जॉइंट का टाइप है। ये हमें बहुत अच्छे से पता है और ये पूरी लिस्ट हमें याद रखनी है। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। ऑस्टियोपोरोसिस एन एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटन सिस्टम में अकर ड्यू टू। जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो जो एज रिलेटेड इशू है वो क्यों हो जाता है, इसमें पूछा गया है। इसमें 4 रीजंस दिए गए हैं। इट इज एन इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग। नहीं, ये इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम। हाई कॉन्सेंट्रेशन से ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होगी? हाई होगा तो जो हमारी बोन है, कैल्शियम अगर ज्यादा है वो तो स्ट्रांग हो जाएंगी, जबकि ऑस्टियोपोरोसिस में वीक हो जाती हैं। ठीक है, डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। यस, एज के साथ साथ क्या होता है वुमेन्स में हार्मोन लेवल कम हो रहा है, एस्ट्रोजन कम हो रहा है, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो क्या हो रहा है फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज चॉइस नंबर 3। लेकिन हम 4th चॉइस देखते हैं, हो सकता है वो भी मोर करेक्ट हो। तो चौथी चॉइस में दिया हुआ है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ये तो गाउट में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज चॉइस नंबर 3। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो रिलेटेड थे स्केलेटन सिस्टम एंड मूवमेंट चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको ज्यादातर क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर। तब तक खुश रहिए, खूब पढ़िए। नमस्कार।